नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है? हाल तो ख़ैर फ़िलहाल अभी बेहाल ही होगा क्योंकि सबको पता है कि पिछले महीने ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल आया, फैंटेसी बैंड हो गई, ये चैनल फैंटेसी का है, तो केवल टाइम वेस्ट बिना किए फैंटेसी की बात करेंगे। बहुत सारे अपडेट आ गए हैं, मैं इस वीडियो में अपडेट नहीं देने वाला हूँ, ये नहीं बोलने वाला कि कौन सही, कौन गलत, क्या। जो मुझे लगता है हो सकता है होगा, सिर्फ़ उस पे बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस को ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल को कुछ ऐप्स ने, कुछ लोगों ने चैलेंज किया था, डिफरेंट हाई कोर्ट्स पे, जो कि ट्रांसफ़र हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट उस केस को हियर करने वाली है। कब करेगी? तो कल करेगी दोस्तों, 7th ऑफ अक्टूबर को यहाँ पे हियरिंग होने वाला है। कल ही फर्स्ट हियरिंग है इस केस के ऊपर, जो बात चलेगा। मीनव्हाइल क्या था कि हमारे मिनिस्टर ने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 अक्टूबर से ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि ऐसा होना तो संभव नहीं हुआ। तो उन्होंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले 31 अक्टूबर तक का एक और टाइम लिया है, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस एंड क्या-क्या हो सकता है वो भी माँगे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो पूरी तेज़ी में है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट करे एंड सब कुछ बैन कर दे। अब बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन एंड सब कुछ, देखो भाई ये अपना व्यू है, सबका अपना-अपना व्यू होता है। आप मेरे व्यू से हो सकता है डिसएग्री करो, जो कि नॉर्मल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोलूँगा वही होगा, 100% होगा, मैं कन्फर्म हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, क्योंकि मैंने इस पे बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि उतना व्यूज़ मुझे लेना नहीं था, कुछ खबर था नहीं ऐसा-वैसा बताने लायक, सब बेकार ही चल रहा था। बट अब हियरिंग आने वाला है, तो क्या हो सकता है भाई, व्हाट्स माय प्रेडिक्शन, व्हाट्स माय व्यू, क्योंकि हम फैंटेसी वाले हैं एंड फैंटेसी वालों का काम ही है प्रेडिक्शन करना। जब फैंटेसी था तब भी यही करते थे बैठ के कि आज ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो अब वही करेंगे। कल 7 तारीख को फर्स्ट हियरिंग है। मुझे लगता है पॉसिबल स्टे ऑन द ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट करेगी कि इस ऑर्डर पे स्टे लगाएगी, जो कि गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा पहले भी हो चुका है, फिफ्थ और ये चैलेंज किया गया था ड्रीम इलेवन अलग-अलग कंपनी का, एंड हर बार सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यहाँ 7th टाइम पिटीशन को डिसमिस किया था, ये कहते हुए कि गेम ऑफ स्किल है ये भाई, इसे आप अलग रखिए, हमें अपनों में मत मिलाएँ, बेटिंग में। तो ये चांसेस है, बट क्या ये तुरंत होगा? बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे हो कि मैंने आज वीडियो बनाया 7th अक्टूबर कल का और सुप्रीम कोर्ट ने सुना और कल ही लगा दिया कि भाई हटाओ, हटाओ, स्टे लगाओ, ये सब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मेबी नॉट 7th अक्टूबर बट मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो फरवरी में होगा या मैक्सिमम आईपीएल 2026, इससे पहले इस ऑर्डर पे स्टे आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डिसीजन आ जाएगा, बट स्टे आ जाएगा जब तक कि ये डिसीजन फाइनल नहीं होता है कि क्या होना है क्या नहीं। इससे होगा क्या, जो फैंटेसी ऐप्स है वो सारे पेड कॉन्टेस्ट वापस ले आ पाएंगे जब तक कि ये फाइनल जजमेंट नहीं होता है। अगर कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो होगा, जितने आप सारे ऐप्स देख रहे हो सब तब तक पेड कॉन्टेस्ट लगा सकेंगे जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है। फाइनल डिसीजन देखो इंडिया में कोई भी केस में टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 25 साल, 30 साल, बट उतना नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मैटर है। पूरा कंट्री वाइज़ जीएसटी, टीडीएस बहुत चीज़ इन्वॉल्व है, तो मैक्सिमम 1 डेढ़ साल में कोर्ट अपना डिसीजन फाइनल जजमेंट दे देगी। बट तब तक के लिए अगर इस सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो बाकी सारी ऐप्स लागू हो जाएगी, चालू हो जाएगी, जो तब तक के लिए एटलीस्ट रन कर पाएगी। तो मेरे हिसाब से क्या फाइनल जजमेंट आ सकती है, बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस ट्रैक्स एंड ऑल, कुछ जो कुछ हुआ 1 महीने में, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि गेम ऑफ स्किल को अलाउ कर दिया जा सकता है, लेकिन 40% जीएसटी जो कि आपने देखा, न्यू टैक्स जीएसटी रिजीम जो निकाली सरकार ने, जहाँ पे 28% के जगह 5 एंड 18% स्लैब, 2 स्लैब ले आए, एंड सिन टैक्स या सिन जीएसटी कह के ऐसा कुछ कहा था, जिसमें फैंटेसी को 40% जीएसटी, कि बहुत बड़ा पाप वाला चीज़ है, अगर कोई खेलेगा तो 40% जीएसटी देना होगा। करेंटली 28% जीएसटी लगता था, जो कि पेड करते थे सारे ऐप्स। बहुत बार हम भी करते थे, लेकिन मेनली ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स ही करते थे हमारे जगह। अब उसे 40% करके कर दिया जाएगा अलाउ, लेकिन रेगुलेशंस भी लाई जाएगी। बेशक अगर ये जजमेंट आएगा तो कोर्ट पूरी तरीक़ा से गवर्नमेंट का डिसीज़न को गलत नहीं करेगा। इनफैक्ट वो बोलेगा कि रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी है, जो भी फ्रॉड हो रहा था इस ऐप्स में या फिर इस फ़ील्ड में जितने फ्रॉड्स थे, आप एज लिमिटेशन लगाओ, विथड्रॉ डिपॉज़िट पे लिमिट लगा, हो सकता है 1 दिन में आप 10,000 से ज़्यादा ना खेल सको।
कुछ ऐसा-ऐसा लाएँगे रेगुलेशन जिससे जो फाइनेंशियल लॉस है वो एट लीस्ट बहुत हद तक कम हो सके और जो कि एक्सेप्टेबल है, रहेगा एंड गेम ऑफ लक भाई अभी भी बैंड ही रहेगा। ऑब्वियसली ये चीज़ जो है गेम ऑफ लक को बेटिंग को बैन कर देंगे। हालाँकि आपको अभी भी पता है अचानक से आप देखो बहुत सारे फैंटेसी ऐप्स मार्केट में आ गए, बहुत सारे बेटिंग चैनल अभी भी चल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। अचानक से आपको लगता होगा वो सब इन्फ्लुएंसर जो कभी बेटिंग नहीं कर रहे, कुछ-कुछ लॉयर होते हुए भी खुद अभी प्रमोट कर रहे हैं फैंटेसी ऐप्स, तो इतनी हिम्मत आ कैसे गई? तो मैं उस सब पे डिटेल नहीं जाऊँगा कि क्यों आ रही है, क्या हो रहा है। बट ये मेरा मानना है कि ये जजमेंट आ सकता है एंड इवन दो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कह दे कि गवर्नमेंट ने जो किया सही है, बैंड ही रहेगा, बात खत्म। तब भी हो सकता है परमानेंटली फैंटेसी ऐप्स ना बंद हो। परमानेंट कुछ भी बैन करना इज़ वेरी टफ डिसीज़न। अगर आप देखो टॉप स्टेट्स बाय जीएसटी कलेक्शन पिछले साल में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु जहाँ-जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हाथों में मामला देती है यानी स्टेट के हाथों में, तो हम तो भाई अलाउ करेंगे। क्यों? नॉर्मल सा रीज़न है भाई, बहुत ज़्यादा इधर-उधर मत घूमो, ये कलेक्शन जीएसटी कलेक्शन। यहाँ से जीएसटी ज़्यादा मिलता था, टीडीएस ज़्यादा मिलता था, स्टेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, तो हम क्यों छोड़ेंगे? सिंपल कहना है। कि ठीक है, बहुत सारे हार्म इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। गवर्नमेंट जो इतने सारे स्कीम्स लाती है गरीबों के लिए या बाकी सब, हमारे ही टैक्स या जीएसटी से कहीं न कहीं वो जाता है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि इससे 25 आदमी का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि बहुतों का इससे फ़ायदा भी होता है। अब अच्छा-बुरा बहुत सारा सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ बुरा है, तो उसपे हम नहीं जाके कमेंट करेंगे। एंड आप अगर इतिहास में देखो तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि पहले भी चीज़ें बैन नहीं हुई है बैन। एक वक़्त को था जब टोबैको को भी बैन करने का सोचा गया था, बट कुछ भी परमानेंट अभी तक वैसा बड़ा चीज़ नहीं रहा है। आप टिकटॉक वगैरह मत जोड़ना, ऑब्वियसली उसका और इसमें बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है क्योंकि आप देख रहे हो कितना ज़्यादा टैक्स इन्वॉल्वमेंट होता है, आप जाके थोड़ा रिसर्च करना। तो वही बात है कि क्या गवर्नमेंट कब करेगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट चेंज होगा तो हो सकता है कि फिर आज नहीं तो बाद में ये तो लॉ ही लाया है, फिर गवर्नमेंट पास कर दे एक लॉ जहाँ पे एक्सेप्शन दे दे गवर्नमेंट गेम ऑफ स्किल्स को, तो फिर से फैंटेसी आ जाएगी। उससे होगा क्या, छोटे-मोटे ऐप्स तो जो थे वो तो डेड ही हो जाएँगे ऑब्वियसली, केवल 1-2 ऐप्स बचेगी, उनकी मोनोपोली चलेगी। आपको भी पता है कौन होंगे वो, क्योंकि अब तो भाई मैक्सिमम ऐप्स बंद ही हो गए, कुछ टॉक विद स्ट्रेंजर खोल रहे हैं, कुछ-कुछ खोल रहे हैं, तो खत्म ही है छोटे-मोटे ऐप्स का, बट बड़े-बड़े रह सकते हैं स्टिल। और हाँ भाई, जैसा कि फैंटेसी में हर वीडियो में मैं बोलता था, मैं ये नहीं बोलता था कि गन लगा दो, ये लगा दो, गारंटी है हाई इन्वेस्ट, वो भी यहाँ ही बोलूँगा कि ये भाई ऑब्ज़र्वेशंस देख के ही कुछ प्रिडिक्शंस हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि मेरे पास इनसाइडर न्यूज़ है। मेरे को मोहल्ले के बाहर 5 आदमी नहीं जानता, तू क्या सोच रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट तक मेरी पहुँच होगी? नहीं, ऑब्वियसली ये सिर्फ़ प्रिडिक्शंस है जैसे करते हैं, जैसे बहुत लोग ट्रेडिंग में करते हैं कि कौन अप जाएगा, कौन डाउन, वैसा ही है सिंपल। मैं ये कहीं नहीं गया है कि गारंटी होगा। बट हाँ, कल हियरिंग था तो मुझे लगा कि अपने व्यूज़ कहना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो सकता है 7th अक्टूबर अब कल है, आज है 6th अक्टूबर। सबको इंतज़ार है भाई लोग इस फ़ील्ड में कल क्या होगा? बट कल मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ होगा, वो तो केस लेंगे, पढ़ेंगे, यही सब में जाएगा, टाइम लगेगा, बट ऐसा होने की चांसेस है। टिल देन क्या करो, बिल्कुल फँसो-वसो नहीं, कोई बेटिंग में नहीं फँसो, कुछ इल्लीगल काम मत करो, ऐप्स-वैप्स कुछ मत करो भाई। क्वारंटीन में क्या किया था? लॉकडाउन में क्या किया था? बैठे थे ना, बैठो, कुछ और स्किल्स यहाँ पे ये और होगा बताओ। स्पेलिंग भी मेरी गलत हो रही है, लगता है पढ़ाई-लिखाई अच्छे से करना होगा। स्किल्स पे फ़ोकस करो, अगर स्टूडेंट्स हो पढ़ाई पे फ़ोकस करो, अगर मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ़ पढ़ो, कोई स्पोर्ट्स अच्छा करते हो, कोई गिटार, कोई सिंगिंग, जो टैलेंट है भाई करो, एन्जॉय करो, कोई भी पॉइंट नहीं करो, पेशेंस रखो। जो होगा अच्छे के लिए होगा, बिलीव रखो एंड पेशेंस रखो। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दूँगा, बिना समय गँवाए देखो मुझे व्यूज़ लेने होते मैं 10-12 वीडियो बना दिया होता, मैंने एक बनाया था, अब एक फाइनल ये बता रहा हूँ, अब इसके बाद जब भी बनाऊँगा, जब तक कुछ अच्छा खबर नहीं आएगा, तब तक नहीं बनेगा कोई वीडियो। लेकिन हाँ, अपडेट्स देता रहूँगा टेलीग्राम पे, हम वहाँ पे देते रहते हैं, जो भी जेन्युइन न्यूज़ में आती है, तो जॉइन कर लेना ज़रूर से एंड देखते रहना, समय बचेगा, बार-बार वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है कि कब आएगा फैंटेसी, कब आएगा। केस का अपडेट लेते रहो, नॉर्मल पढ़ो, बाकी फिर अपना लाइफ़ में फ़ोकस करो। अपना व्यूज़ भी कमेंट करना, मुझे पता है कोई करेगा नहीं, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, बहुत सब यहाँ बिज़ी है, बट ठीक है, किसी को करना हो कि आपको क्या लगता है होगा,
कल, तो आप बता सकते हो या फैंटेसी का फ्यूचर इन केस आपको क्या लगता है होगा? अगर आप डिसएग्री करते हो मेरे व्यू से, एग्री करते हो, जो भी करते हो, इट्स फाइन। तो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, इतना ही वीडियो रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो पे, उम्मीद है अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।